वीकेंड पर अब वक्त हो गया है आप सभी को टीवी सीरियल्स की कहानी के बारे में बताने का। तो अगर आपने एक भी एपिसोड मिस कर दिया है तो डोंट वरी, क्योंकि सीरियल्स का रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। इस वीकेंड पर आप सभी के लिए टीवी सीरियल्स के रिकैप लेकर हम हाजिर हो गए हैं। तो चलिए सबसे पहले आज बात करेंगे सीरियल तुमसे तुम तक की। अनु को अब ये बात पता चल चुकी है कि उसके सपने में जो औरत आती है वो कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी ही है। और ऐसे में जब ये बात वो आर्यवर्धन को बताएगी तो उसे शौक लगेगा। वैसे इससे भी बड़ा शौक आर्यवर्धन को तब लगेगा जब उसे ये पता चलेगा कि उन सपनों में अनु को वो भी दिखता है। यानी कि ये बात तो अब अनु को पता चल चुकी है कि अतीत में जो कुछ भी हुआ राजनंदिनी और आर्यवर्धन के बीच, उससे अनु का कोई ना कोई तो रिश्ता जुड़ा हुआ है। एक कहानी में असली मजा तो तभी आएगा जब अनु के सामने एक पुनर्जन्म वाला राज खुलेगा। आप इस मंगलसूत्र को पहचानते हो? ये तुम्हारे पास कैसे है? राजनंदिनी जी ने दी है। अष्टमी की रात जो मुझे सपने आते हैं उसमें हमेशा मुझे एक लड़की दिखाई देती है, पर इस बार मैंने सिर्फ और सिर्फ उस लड़की को नहीं देखा, उसके साथ मैंने आपको भी देखा। सपने में आप उस लड़की को राजनंदिनी कहकर पुकार रहे थे सर। अगले रिकैप में अब बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अनुपमा और प्रेम के बीच जो कंपटीशन चल रहा है उसके बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन ये कंपटीशन अब एक अलग लेवल तक पहुंच जाएगा। एक ही घर में जब अनुपमा और प्रेम दोनों कॉम्पिटिटर्स को पूजा करते हुए देखेगी मीडिया, तो सवाल खड़े करेगी कि क्या इनका परिवार मिलकर इस सबको बेवकूफ बना रहा है। ऐसे में अब सच साबित करने के लिए अनुपमा का घर ही एक कंपटीशन का नया मैदान बन जाएगा। अनुपमा जी देखिए, ये सपनों का स्वाद और परिवार की जंग के फाइनलिस्ट लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। आप लोग जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। आज ये दोनों टीम्स यहाँ आई हैं, वो भी कंपटीशन का ही एक टास्क करने के लिए। ये टास्क दो टुकड़ियों में पूरा करना होगा और हर जोड़ी में एक इंसान हुक्म देगा और दूसरा हुक्म मानेगा। अब बात करेंगे सीरियल वसुधा की, जिसकी कहानी में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। जी हाँ, जो नया प्रोमो सामने आया है उसे देखकर तो यही लग रहा है। पंडित जी ने वसुधा से कहा है कि अगर वो ये चाहती है कि चंद्रिका देवी उसे अपना ले और साथ ही साथ बाबा साहब को कुछ हो भी ना, तो इसके लिए उसे घर छोड़कर जाना पड़ेगा, वो भी 1 साल के लिए। ऐसे में जब इतना बड़ा कदम वसुधा उठाएगी तो देखते हैं कि यहाँ पर देव का क्या होगा। अगर तुम चाहती हो कि चंद्रिका जी तुम्हें बहू के रूप में स्वीकार कर ले और तुम्हारी वजह से प्रभात जी पर कोई संकट ना आए, तो अगले 1 साल के लिए घर पर बिना किसी को कुछ बताए अपनी पहचान छुपाकर एक गाँव में रहना होगा और उस गाँव के पुराने महादेव मंदिर में रोजाना जलाभिषेक करना होगा। चलिए अब आपको सीरियल मन्नत की अपडेट दे देते हैं। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि विक्रांत और मन्नत एक्टिंग कर रहे हैं धैर्य के सामने। ऐसे में अब दोनों बहुत जल्द ही धैर्य को अपने जाल में फंसा लेंगे। जहां आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि जिस तरह से ऐश्वर्या को फंसाने की कोशिश की थी दोनों ने, कुछ उसी तरह से धैर्य के लिए भी वो जाल बिछाएंगे। धैर्य को लगेगा कि उसका राज अब किसी को पता चल गया है, लेकिन उसे ये नहीं पता होगा कि इन सब के पीछे मन्नत और विक्रांत की प्लानिंग है। जिस तरीके से हमने ऐश्वर्या राय सिंह को हराया था, हम वही तरीका दोबारा अपना सकते हैं धैर्य कुमार के साथ। हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि कोई है जो उसका राज जानता है। हाँ, बुराई को खत्म करने के लिए छल करना पड़ता है। ये कौन कर सकता है? ऐसा सच को मालूम चल गया। इस सीरियल्स के रिकैप में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट लेकर। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।